बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ऐसे ही मैं एक दिन पढ़ रहा था इकबाल को, तो ये जो हज़रत के पीछे शेर लिखे हुए हैं, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। अच्छा, मैंने अपने आप से कहा कि इस तरह नहीं, इसको मुझे ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ करके पढ़ना चाहिए। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। मतलब क्या है? इकबाल कहता है तमन्ना दर्द दिल की है कि ए मुसलमान, अगर तेरी तमन्ना, तेरी ख्वाहिश, तेरी विश है कि तुझे अल्लाह दर्द दिल नसीब फरमा दे। अभी तो हवस भरी हुई है ना दिल में, अभी तो दुनिया भरी हुई है ना दिल में। अगर तमन्ना दर्द दिल की है, अगर तुझे दिल का दर्द चाहिए, उसकी अगर तुझे तमन्ना है तो ये हर्फ शर्त है। तो कहते हैं फिर तुझे एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? कर खिदमत, हाँ, कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो क्या काम करना पड़ेगा? तो कर खिदमत फकीरों की। आगे कहता है नहीं मिलता ये गौहर। इकबाल कहता है ये दर्द दिल जो है ना, इसको इजी मत लेना, इसको हल्का न मत लेना, इसको आसान मत समझना, इसको हौली चीज मत समझना। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर। ये दर्द दिल जो है ना, ये एक हीरा है, ये एक मोती है, ये एक डायमंड है, ये इंतहाई जब दुनिया जहान की कीमती चीज है। और ये जो कीमती गौहर है, नहीं मिलता ये गौहर कहाँ? बादशाहों के। तो इसको पढ़ते हुए मुझे हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आया, अपना हज़रत का मलफूज याद आया। हज़रत फरमाते हैं अल्लाह वालों की जूतियों में वो मोती मिलते हैं जो बादशाहों के ताजों में भी नहीं होते। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत। तो चीज़ को आहिस्ता भी पढ़ा जाए और गौर भी किया जाए तो अल्लाह आप पर बहुत सारी चीज़ें खोलते हैं। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह पाक अल्लाह वालों की जूतियों में, वैसे तौहीन नहीं करनी चाहिए, नालैन मुबारक हम कहते हैं, बात समझे? जूती सिर्फ इसलिए हमें समझाने के लिए फरमाते थे कि तुम्हारी नजर में सबसे हकीर चीज जूती होती है। उस हकीर तरीन चीज जो तुम्हारी नजर में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके उन जूतों में वो हीरे मोती जवाहरात रखे हैं जो बादशाहों के ताजों से मुयस्सर नहीं होते, वहां से नहीं मिलते। नहीं मिलता ये गौहर। आगे क्या कहता है? कहता है न पूछ। इकबाल का अगला शेर है, कहता है न पूछ इन खरका पोशों की। ये जो गुदड़ियां पहनकर, ये जो सादे मुरादे कपड़े पहनकर, ये जो झुंड मार के और ये जो बिल्कुल कट कटा के ये जो बैठे हैं ना खिरका पोश, कहता है न पूछ इन। ये ना पूछ को इतने लुत्फ से मैं इसलिए कह रहा हूं
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद को हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं, और बयान कितनी लंबी होती थी, कितना सजदा लंबा, कितनी क़िरात लंबी, कितना रुकू लंबा। और आखिर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। इसका पुरलुत्फ तर्जमा मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा। अब आयशा कहती है ला तसअल का तर्जमा करती है, हाजी साहब तर्जमा करते थे ला तसअल। अम्मा कहती है मत पूछ, हुजूर की नमाज कितनी खूबसूरत होती थी और कितनी लंबी होती थी, बस आपकी नमाज की रकअतों के बारे में, उनके तूल के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में मुझसे मत पूछ, मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ? तो ये है, क्या कहता है? कहता है ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, अगर दिल में अदब है, अगर दिल में एहतराम है, अगर दिल में अदब है, बात समझे कि नहीं, फिर इनको देख। गुस्ताख अगर है तू, बदतमीज अगर है तू, बदजुबान बेलगाम अगर है तू, फिर तो कुरान से भी आपको फायदा, बोलो, वहां से भी युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही। कुरान पढ़ रहा है गुमराह हो रहा, कुरान पढ़ रहा है गुमराह हो रहा। तो ला तसअल, तो कहते हैं न पूछ इन खरका पोशों की। ये जो खरका पोश हैं, जो सादे मुरादे कपड़े पहनते हैं, जो फटे, और मैं जमात में वक्त लगा रहा था, चादर जिस तरह रुमाल रखते हैं मैं चादर रखता था, और वो चादर पर वो टाकी लगी हुई होती थी। मुझसे एक काला अमेरिकन पूछता है, राइविंड के बाद है, कहते हैं मौलवी साहब ये आपने इस पर टाकी क्यों लगाई हुई है? जो नए नए मुसलमान होते हैं ना, वो एक एक चीज को बड़ी टोह से पूछते हैं, बड़े गौर से देखते हैं और फिर उसके बारे में सवाल करते हैं। मुझसे पूछता है ये क्यों लगाई हुई है? मैंने कहा बस वैसे ही। कहते नहीं नहीं मुझे पता है आपने क्यों लगाई है, हाँ? हुजूर की सुन्नत समझ कर लगाई हुई है। अल्लाह अल्लाह समझ अता फरमाए। क्या था फरमाए? समझ अता फरमाए। यही रुखसत हो गई है, नहीं बल्कि कहीं और मसरूफ हो गई है। अकल समझ रुखसत नहीं हुई, क्या हो गई है? अब कहीं और मसरूफ हो गई है। हमारे हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पता है आज का कलमा क्या है? वैसे तो मुसलमानों का कलमा क्या है? ऊंची आवाज से पढ़े जी, ला इलाहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारा टोटल कलमा चेंज है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। हजरत अली मियां फरमाया करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अब कलमा नहीं, अब ला इलाहा इल्ला रुपया कलमा है। अब माबूद कौन है? बोलो, डॉलर, रुपया, दिरहम, दीनार, रियाल, पाउंड, ये क्या है हमारे? यही हमारे मुहर्रिक हैं, इन्हीं की वजह से हरकत होती है और इन्हीं की वजह से सुकून होता है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझ में आती तो चल फिर के ये आईटी जो है ना, आईटी एक बड़ा महंगा सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है। वो आईटी यही है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि फ्रॉड कैसे करना है। और जब तक तुम लूट नहीं लेते, जेब कुतर नहीं लेते, उस वक्त तक तुमने कैसे उनको साथ अखलाक से पेश आना है। और जब जेब कुतरी जा सके
फिर तुमने उससे कैसे बेगाना बनना है ये पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ाया जाता है? ये पढ़ा। मेरी बेटी एक दफा मुझे कहने लगी, अभी पिछले साल कहने लगी, अब्बू जी मेरी एक क्लास फेलो है, वो वकील बन रही है, और वो मुझे बता रही थी कि पता है आजकल हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा बताओ बेटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? कहते हैं आजकल हम पढ़ रहे हैं कि वकील को मुकदमा लंबा कैसे करना है और उसको तूल कैसे देना है, उसको खींचना कैसे है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। बात समझे कि नहीं? ये क्या है बाकायदा। काश रात मौलाना तैयब साहब का बयान किसी को समझ में आया होता। इंतहाई फिक्र अंगेज खिताब था मौलाना का, इंतहाई फिक्र अंगेज खिताब था। तो फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या बात कर रहे थे? कलमा कौन सा है? हाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, झूठ बोलते हैं। बात समझे? इल्लल्लाह वाला अल्लाह की वजह से हरकत करता, अल्लाह की वजह से रुक जाता। मैं पिछले जुमा मरकज शेरावाला गेट गया, मेरा छोटा बेटा मेरे पास बैठा था, मुझे कहता है अब्बू जी मैंने वो खुतबा जो है ना अरबी वाला वो याद कर लिया। अच्छा, मैंने उससे सुना, सुनते हुए मुझे कहता है, वो सुनाया जब हम सारे इमाम पढ़ते हैं, हर मस्जिद में पढ़ते हैं ये खुतबा, तो कहते हैं नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्रि। ला शरीका लहू भी पढ़ता है खतीब, खुतबा देने वाला, जुमा का खुतबा पढ़ने वाला, और साथ में क्या कहता है? फिल खल्क़ि वल अम्रि। है पता है, मेरे बेटे को समझाया, मैंने कहा पता है क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं इस बात की, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला शरीका लह, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? ला शरीका लहू फिल खल्क़ि, कायनात के पैदा करने में ना अल्लाह का कोई शरीक है, वल अम्रे, और ना हुक्म के अंदर अल्लाह का कोई शरीक है। तख्लीक अगर अल्लाह की है तो ये मखलूक हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का मानेगी, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानती तो ये अल्लाह के हुक्म की बागी है, अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाली। न सही, चलो नहीं कहते खुले लफ्जों में, लेकिन बहरहाल नजर यही आता है। बात समझ में आ रही है? नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। फिर हम पीछे से, क्योंकि वो हिफ्ज़ की आदत पड़ी हुई है, जहां वक्फ करते हैं बेमौका तो सांस टूट जाए तो हम फिर पीछे से पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, फिर पीछे से पढ़ते हैं ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल। आप भी बोल रहे हैं, ये तो ना पढ़ने वाले खुतबे ने बताया अवाम को, और ना ही अवाम ने इस पर कभी, ना ही अवाम ने कभी खुद से इस पर गौर करने की जहमत गवारा फरमाई कि खुतबे में कह क्या रहा है। ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे क्या पढ़ते हैं मौलाना साहब? ताहिर बताओ। अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो मोहम्मद जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर, जो हर काले और गोरे की तरफ
पैगंबर और रसूल बनाकर भेजे गए हैं। उनका मुखातब कोई एक तबका नहीं है, कोई गोरे नहीं है, कोई काले नहीं है, कोई सुर्ख नहीं है, कोई सफेद नहीं है, सारे पैगंबर। और फिर आगे क्या कहा, अल-मनऊत बिशरह सद्रे व रफ़अ ज़िक्रे, वो पैगंबर उसके रसूल होने का, उसके अल्लाह के बंदा होने का इकरार करता हूँ। उस पैगंबर और उस रसूल के उसके मैं रसूल होने का इकरार करता हूँ। अल-मनऊत, नात तारीफ को कहते हैं, नाइत तारीफ करने वाला, मनऊत जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद वो हैं जिनकी तारीफ की गई। यहाँ दो बातें गिनवाई, अल-मनऊत बिशरह सद्र, जिनकी तारीफ अल्लाह ने क्या फरमाई, अलम नशरह लक सदरक व रफ़अ ज़िक्र, और रफ़अना लक ज़िक्रक। ये हुजूर की क्या की अल्लाह ने, यानी हुजूर की जितनी भी अल्लाह ने तारीफ फरमाई है, उनमें से ये दो खुसूसियात आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी है। अल-मनऊत बिशरह सद्र व रफ़अ ज़िक्र। खैर, मैं बात अर्ज कर रहा था, कलमा कौन सा है, कलमा कौन सा है, बोलो सच है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा है। वो झूठ है, मैंने अर्ज किया ना, अक्लो खिरत खत्म नहीं हो गई, वरना तो गलियों पर नालियों साफ करते नजर आते। अक्लो खिरत अगर गुम हो जाती, खत्म हो जाती, फिर क्या करते, फिर तो गलियों में पागलों की तरह घूमते फिरते। अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, लेकिन किसी और काम पर लगी हुई है। और काम इसका क्या था, अल्लाह को पहचानना। क्या 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 काम था जी, अल्लाह को पहचानना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम तौबा करते हैं, या अल्लाह, वैसे तो ये हकीकत है कि ला इलाहा इल्ला रुपया ही हमारा कलमा बना हुआ है, या अल्लाह ये झूठ हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चा हमारा कलमा बन जाए। ठीक है ना, बनाएंगे भाई। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में क्या है, मैंने अपने कॉपी में लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है। बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, तर्ज जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबूवत,